Dear students, good morning. Today students will be study class 9th social science in politics chapter number 5 chapter name working of institution। इस चैप्टर के का हमने फर्स्ट वीडियो में उसके विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन किया, लाइक हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, अर्थात जो बड़े निर्णय हैं कैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट द डिसीजन मेकर, निर्णय लेने वाले कौन होते हैं। द प्रेसिडेंट is the head of the state. Second, the prime minister is the state of government. Third, parliament consists two houses। इस प्रकार हम इस वीडियो में व्हाट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ द पीपल who are elected to make and change the laws of a country। इस प्रकार पार्लियामेंट लोगों का एक ग्रुप है जो देश के लिए कानून बनाने और पुराने कानूनों को चेंज करने का काम किया जाता है। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इस प्रकार पार्लियामेंट के टू हाउस होते हैं। सिंस द पार्लियामेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स, इस प्रकार जो मोस्ट बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के टू हाउसेस हैं, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेस, इस प्रकार उनको चैम्बर या हाउसेस के नाम से जाना जाता है। वन हाउस इज यूजली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर इज यूजली, इस प्रकार जो फर्स्ट हाउस है वो सीधे जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है और उसकी सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में ही होती हैं। द सेकेंड हाउस यूजली इनडायरेक्ट इलेक्टेड एमएलए, द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। इस प्रकार जो सेकेंड हाउस है अर्थात राज्यसभा, जिसको स्टेट असेंबली के जो एमएलएज हैं उनके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस, इस प्रकार हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस हैं। द टू हाउस आर नॉन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अर्थात राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं हमारी पार्लियामेंट के। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इस प्रकार जो हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट का के किसी भी हाउस के सदस्य या मेंबर नहीं है। शी इज ए नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस इन दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रकार दोनों हाउसेस से पास होकर कोई भी बिल या कानून राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तभी वह बिल कानून का रूप लेता है। अब यहाँ पर हमको स्टडी करनी है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स
और पार्लियामेंट में टोटल मेंबर्स कितने हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है। टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा 545। लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 545 हैं, जिनमें से 543 members elected by the people and 2 members nominated by president in our country। इस प्रकार टोटल मेंबर्स में से 543 जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और 2 मेंबर्स हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तथा राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की जो संख्या है या नंबर ऑफ मेंबर्स 250 हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स elected by the state assemblies and 12 members nominated by President of India। इस प्रकार 230 मेंबर्स राज्यों की विधानसभाओं के एमएलएज के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स की संख्या है, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250 मेंबर्स रखी गई है। इस प्रकार हमारी पार्लियामेंट के कौन कौन से फंक्शंस और कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज gave the Rajya Sabha some special powers over the states। इस प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग शक्तियों का वर्णन किया है। लोकसभा जो है वो एक टेम्परेरी हाउस है, अर्थात लोकसभा 5 years आफ्टर या इससे पहले कभी भी डिसमिस या भंग हो सकती है। बट राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउसेस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और जो कभी भी डिसमिस नहीं होता, लेकिन इसके 2/3 मेंबर्स आफ्टर 2 years इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबलीज। लेकिन इसके टोटल संख्या के 2/3 मेंबर्स एवरी 2 years के बाद स्टेट असेंबलीज के द्वारा इलेक्टेड होते रहते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू द पास्ड बाई बोथ द हाउसेस। इनमें से कोई भी ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में से पहले पास कराया जा सकता है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में इस बिल को पास करना कंपलसरी होता है। But if there is a difference between the 2 houses, the final decision is taken in a joint session in which members of the houses sit together। इस प्रकार यदि किसी भी बिल या विधेयक पर मतभेद हो जाता है दोनों हाउसेस में, तो उनकी में से दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है और ज्वाइंट मीटिंग में ही डिसीजन लिया जाता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल द सच ए मीटिंग। लेकिन सदस्यों की संख्या देखें तो अधिक संख्या लोकसभा की है और लोकसभा के ऊपर ये डिपेंड करता है
कि वह इस मतभेद को किस तरह सुलझा सकती है। सेकंड फंक्शन, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। लोकसभा मनी मैटर्स में कुछ ज़्यादा पावर रखती है, अर्थात जो मनी रिलेटेड बिल हैं वो सबसे पहले लोकसभा में पास कराए जाते हैं। इसके बाद वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, इस प्रकार लोकसभा कोई भी मनी बिल को या बजट को पास कर देती है, तब राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इस द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 डेज और सजेशन चेंज इट। इस प्रकार किसी बिल को, जो राज्यसभा है, मनी रिलेटेड बिल को 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के बाद वह बिना संशोधन के राज्यसभा लोकसभा को वापस करती है, तो लोकसभा को ये अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि वह उस बिल में कुछ चेंजिंग करे या ना करे या वैसा ही राज्यसभा को पास कर दे, तो राज्यसभा को उसे पास करना कंपलसरी होता है और राज्यसभा उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तब भी वह बिल पास मान लिया जाता है। इस प्रकार मनी रिलेटेड बिल के मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। थर्ड फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस प्रकार मंत्रियों के कंट्रोल करने के मामले में या नियंत्रण के मामले में लोकसभा को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं राज्यसभा की तुलना में। ओनली ए पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द या इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार किसी भी जो मिनिस्टर्स है या मंत्री है उसकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, अर्थात प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इस प्रकार लोकसभा में जिस या किसी भी दल का बहुमत होता है, उसी दल के नेता या एमपीज को मंत्री प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर राष्ट्रपति के या प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कभी कभी लोकसभा के मेंबर को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उसका लोकसभा में मेजॉरिटी है या नहीं। ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्यूट द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। लेकिन मिनिस्टर्स या मेजॉरिटी के मामले में राज्यसभा को ये पावर नहीं दी गई है जो लोकसभा को दी गई है। यदि कोई भी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है तो उसको गवर्नमेंट चलाने का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने ये राइट दिया है कि यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की लोकसभा में मेजॉरिटी है वही गवर्नमेंट चला सकता है। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लेकिन
दोनों में से जो पावरफुल है उसको लोकसभा को माना गया है, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा भी पावरफुल दिखाई देती है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसमिस नहीं होता। इसके जो मेंबर्स हैं वो 6 इयर्स के बाद, अर्थात इनके सदस्यों का जो टाइमिंग है या कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, लेकिन जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका टाइमिंग या कार्यकाल 5 इयर्स रखा गया है। लेकिन लोकसभा के सदस्य 5 इयर्स से पहले भी अपने पद से या कभी भी रिजाइन दे सकते हैं। रिजाइन तो राज्यसभा के मेंबर भी दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसमिस या भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा को कभी भी डिसमिस या 5 ईयर से पहले भंग किया जा सकता है। इस प्रकार हमारी पार्लियामेंट वर्ल्ड की नंबर 1 पार्लियामेंट है, जिसको अथॉरिटी दी गई है न्यू कानून बनाने की और पुराने कानूनों को में कुछ चेंज करने की, अर्थात पुराने कानूनों को बिल्कुल समाप्त करने की भी पावर दी गई है। इस प्रकार पार्लियामेंट किसी भी शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है, अर्थात रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, जो देश की ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को सही तरीके से चलाता है। यदि किसी देश की पार्लियामेंट सही तरीके से काम नहीं करती तो उस देश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कमजोर माना जाता है। थैंक यू।